हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8 है, उसके एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर रहे हैं, देन फर्दर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज को अपन दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पहला पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पार्ट 2 में कंप्लीट आपकी रिमेनिंग जो आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, चलो आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका आई थिंक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन 8.1 एक्सरसाइज के एग्जांपल और एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखे होंगे वीडियो, और 8.2 का एक्सरसाइज भी आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। अब आप लोग उसकी उसी सीक्वेंस में आप देख रहे हैं 8.3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें ये चैनल की, ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, चलो ओके। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कुछ, सबसे पहले आप लोगों को जैसे आपको थंबनेल दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 पार्ट 1। तो आपके जब ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 अगर डिस्कस करते हैं तो उससे पहले आपको क्या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूला पे अपन पहले बात कर लेते हैं। तो पहला जो फार्मूला जो आप लोगों को बेसिक जो बात करते हैं वो पहला फार्मूला आप लोगों ने कि जो आप लोगों ने इनवर्ट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पढ़ रखी है वही सारे फॉर्मूले कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और एट लास्ट कोसेक थीटा। साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है 1 बाई कोसेक थीटा, कोस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि आप सब चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। कब ये टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, और टेन थीटा होता है 1 बाई, इसको आप ऐसा भी मेंशन कर दीजिए, 1 बाई कॉट थीटा भी होता है, और 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और एज वेल एज 1 बाई टेन थीटा भी होता है। ठीक है, सेक थीटा जो होता है 1 बाई कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा जो 1 बाई साइन थीटा होता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी जो बिगिनिंग इंट्रोडक्शन कराया था तब मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। इसके साथ साथ जो आप लोगों को मैंने मेजर इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज़ डिस्कस की थी उन आइडेंटिटीज़ पर अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहली आइडेंटिटी आपने डिस्कस की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। इस पे अपन घुमा फिरा के क्या क्या बना सकते हैं? वो बना सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और एट लास्ट 1 माइनस कॉस थीटा। ये आप लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को। ठीक है, सिमिलर इसी तरह से आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको आप मेंशन कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। राइट, अब अपन जो मेनली सेम ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी इस पे बेस्ड डेटा था आपका। एक सेकेंड आइडेंटिटी और मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा, और आप मेंशन कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1, विच इज़ इक्वल्स टू 1, ये 1। और अब आप इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो कि 1 के इक्वल आ रहा है, और ये भी मेंशन कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखें, अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो डेरिवेशन के साथ मिल जाएंगे, सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो डेरिवेशन के साथ मिल जाएगी। इसको आप लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये आइडेंटिटी भी है। ये सारी इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब कौन से क्वेश्चन में कैसे काम आ रही है, तो ये सब चीज़ आपको जब तक पता नहीं होगी तब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। एक लास्ट और बची तीसरी थर्ड नंबर की आइडेंटिटी। देखो पहली आइडेंटिटी आपके ये तो सारे फॉर्मूले आपके रेसिप्रोकल पे बेस्ड थे। ये फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड लास्ट के साथ, और थर्ड वाला थर्ड लास्ट के साथ। राइट, ये फॉर्मूले रिलेटेड थे, और ये तो फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले हो गए जिसको अपन फर्स्ट टाइप के फॉर्मूलों की बात कर ली थी। देखो पहली आइडेंटिटी आपके पास ये है, सेकंड आइडेंटिटी ये, इनके सारे ट्रांसफ़र करने पर जो बन सकती हैं वो कंडीशंस, और थर्ड आइडेंटिटी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज़ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब इसको आप a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं।
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड देन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। और आप इसको कॉट को उधर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोसेक को 1 को ट्रांसफ़र कर ले, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन इसको आप लोग कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ कोसेक थीटा प्लस 1 देन कोसेक थीटा माइनस 1। ये सारे तरीके से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं और इसी तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। मैं समझता हूँ ये आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया, ये सारी तीनों आइडेंटिटीज़। इन तीनों आइडेंटिटीज़ और ये जो आपको मैंने रेसिप्रोकल रिलेशन बताए हैं, इन्हीं पे बेस्ड अपन आज कर रहे हैं जो है वो एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। देखो 5-7 मिनट का मैंने इंट्रोडक्शन ये इसलिए दिया क्योंकि आपको अगर ये फॉर्मूले नहीं पता है, और अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए। कौन कौन से अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले वो भी मैं चलो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहला फार्मूला जो कि आप लोगों के सबसे ज़्यादा वाइड काम आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ ए प्लस बी देन ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और थर्ड, ये स्क्वायर को मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, जस्ट वेट, ये स्क्वायर राइट। थर्ड फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और लास्ट फॉर्मूला आपके पास है, लास्ट क्या बहुत सारे फॉर्मूले वैसे तो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दैट इज़ ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक इसी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला बना लेते हैं, ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो अपने यहाँ इस कमिंग एक्सरसाइज के अंदर बहुत काम आएंगे और इन सब फॉर्मूलों पे अपन आगे बात भी करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे काम आते जाएंगे अपन मेंशन करेंगे, बट आपको ये बेसिक चीज़ें सारी आपको ये मान के चलो कि याद होनी ही चाहिए एनी हाउ। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो बेसिक है वो एग्जाम्पल दे रखा है, एक्सप्रेस द रेशो कॉस ए एंड टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। साइन ए की टर्म्स में इन सबको कन्वर्ट करना है, किसको, कॉस, टेन और सेक को। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस ए, फिर देन बोल रहा है टेन ए, देन फर्दर कह रहा है सेक ए। ये आपका जो बोलना चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में, साइन की टर्म्स में इसको बदलना है। कॉस, टेन और सेक को इन टर्म्स ऑफ साइन में बदलना, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो पहली चीज़ तो आप बताओ कि कोस को साइन से रिलेट कैसे करते हैं। कोस को साइन से रिलेट करने का एकमात्र पहली आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जो रेस्पॉन्स होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो उसी आइडेंटिटी से अपन रिलेट करेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तो आपको फटाफट से बड़ा ईजी लगेगा ही। तो पहला अपन यहाँ पर कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या निकालना है, कोस की वैल्यू साइन के टर्म में निकालनी, तो कोस स्क्वायर ए निकाल लीजिए विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप लोग यहाँ पर कोस ए निकालेंगे तो स्क्वायर जो है वो रूट लग जाएगा, 1 माइनस साइन ए आ गया। तो ये तो पहला तो आपका जो क्वेश्चन कह रहा था कि कोस को साइन के टर्म में लिखो, तो आपने कोस को साइन के टर्म में लिख दिया। ये तो फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड कह रहा है टेन को साइन के टर्म में लिखो, टेन को साइन के टर्म में लिखो। अब टेन का साइन के टर्म में कौन सा रिलेशन होता है, सोचो सबको। फिर टेन का साइन का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। टेन का जो होता है वो होता है टेन और सेक के साथ होता है, टेन का सेक के साथ होता है। टेन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं, सेक के साथ होता है, और सेक होता है कोस के साथ, और कोस को अपन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। एक तो ये तरीका, ठीक है। और दूसरा आप देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टेन को लिख रहा हूँ, जैसे ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ उसके टर्म में, साइन के टर्म, उसमें साइन के टर्म में। तो आप ये 1 मिनट ये देख लीजिए कि टेन ए जो होता है, आप इसको साइन के टर्म में लिखना, तो आप जानते हैं टेन ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस से होता है। और कॉस से आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, ऊपर ये कॉस की वैल्यू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यू रख के भी आप इसको बदल सकते हैं। तो देखो आप, मैं बदल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो साइन ए तो एज इट इज़ है, साइन ए, और डिनोमीटर में कॉस ए की वैल्यू जो इक्वेशन ऊपर आपने ये निकाली वो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये मेंशन कर दीजिए 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर है, सॉरी है ना, साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए मेंशन कर दी मैंने, ठीक है। एक सेकेंड, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मेंशन कर दी, ठीक है। तो ये मैंने टेन का फॉर्मूला जनरेट कर लिया, टेन ए जो इन टर्म्स ऑफ साइन में जनरेट कर लिया, साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
ठीक है, और ये आपका जो रेस्पॉन्स है वो किसके टर्म में आ गया, tan का जो साइन के टर्म में आ गया। अब आपसे पूछ रहा है सेक जो है कि वो साइन के टर्म में निकालो, और आपने अभी अच्छे से पढ़ा है कि सेक ए जो होता है वो होता है 1/cos ए होता है। क्या होता है, 1/cos ए, और कॉस की वैल्यू आपको अभी आपने फर्स्ट निकाल ली थी कि √1 माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे भी मैंने ऊपर भी स्क्वायर नहीं लिखा ना, ये स्क्वायर लिख देता हूँ, सॉरी, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। एक मिनट में इसको थोड़ा सा मेरे जस्ट वेट है ना, साइन स्क्वायर ए। अब आप लोग इसको अरेंज कर लीजिए, सेक ए ये 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अब आप इस पर क्या लगा दीजिए, ये भी आपका अरेंज हो गया, और ये क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों किसके टर्म में बदल दिए अपन ने, इन टर्म्स ऑफ साइन के टर्म में बदल दिए। किसको, कॉस, tan और सेक को, तीनों को साइन के टर्म में बदल दिए। सेम इसी तरह का जो ये क्वेश्चन मैं पहले इस एग्जाम्पल 9 के साथ साथ पहले मैं जो सिमिलर क्वेश्चन है, इसके सिमिलर क्वेश्चन है उनको पहले वाइंड अप कर देता हूँ। देखना आप एक बार, ये एग्जाम्पल 9 कराया, एग्जाम्पल 10 करवा रहा हूँ, डोंट वरी है ना, डोंट वरी, अभी करा रहा है एग्जाम्पल, बट एक्सरसाइज के साथ जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को एक साथ कंप्लीट कर देता हूँ पहले। जैसे आपको ये एक्सरसाइज का 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपके समझ में ईजी इसलिए आएगा, ईजी रहेगा क्योंकि अभी अपन एक क्वेश्चन किया ही है कि अपन पहले जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर दे रखे हैं उनको किस पर्टिकुलर टर्म में कन्वर्ट करना, तो ये उसी का एक पार्ट है। तो इस पहले इसको वाइंड अप कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपको एक तो साइन ए और देन सेक ए और देन tan ए, इन तीनों को आपको कन्वर्ट करना है किसके टर्म में, यहाँ लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में कन्वर्ट करना। तो बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले साइन का कोट के टर्म में कोई फार्मूला होता है कि भैया, डायरेक्ट फार्मूला तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला होता है साइन का कोसेक का, क्योंकि रिलेशन होता है, साइन कोसेक में रिलेशन होता है, और कोसेक जो रिलेशन होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोसेक का कोट के टर्म्स में होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से अपन पहला जो जनरेट कर रहे हैं वो पहला ये जनरेट कर रहे हैं कि साइन ए होता है 1/cosec ए, ठीक है। और कोसेक ए जो फार्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपन कोसेक निकालना, तो रूट लगा के लिख देंगे 1 + कोट स्क्वायर ए, और ये फार्मूला हो गया, साइन ए का फार्मूला हो गया, किसके टर्म में हो गया, इन टर्म्स ऑफ कोट के टर्म में, क्योंकि कोट के टर्म में चाहिए आंसर फार्मूला डेटा, ठीक है। तो ये आपका पहला फार्मूला बन गया, जो कि पहले का साइन का कोट के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बोल रहा है सेक को किसके टर्म में बदलो, कोट के टर्म में बदलो। बिल्कुल बदलते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। कोट 10 को कोट में बदल दीजिए, 1 + 1/कोट स्क्वायर ए लिख दिया मैंने, 10 को कोट के टर्म में बदल रहा हूँ, और ये सेक स्क्वायर ए। अब आप देखो सेक स्क्वायर ए जो है एलसीएम ले लीजिए, कोट स्क्वायर ए + 1/कोट स्क्वायर ए। अब आप लोग इसका क्या करें, रूट ले लें, क्या ले लें, रूट ले लेते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, रूट ले लेते हैं। देखिए, तो ये सेक ए जो आएगा दैट इज़ कंप्लीट पे रूट लगेगा, और ये आ जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए/कोट स्क्वायर ए। अब जो स्क्वायर है वो रूट से उसको आप हटा दे सकते हैं, डिनोमिनेटर हटेगा, ऊपर न्यूमरेटर नहीं हटेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 + b है। तो सेक के जो हो जाएगा वो रह जाएगा सिर्फ 1 + कोट स्क्वायर ए एंड अपॉन कोट ए, रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये आपका वापस फाइनल सेकंड पार्ट आ गया, जो सेक किसके टर्म में कन्वर्ट हो गया, कोट के टर्म में हो गया। लास्ट 10 को कोट के टर्म में बदलना, जो कि बड़ा ईजी है, क्योंकि आप जानते हैं कि tan ए जो होता है वो 1/कोट ए होता है। तो ये भी लास्ट वाला भी आपका किस में बदल गया, tan जो कोट के टर्म में। तो तीनों को आपने किस में बदल दिया, कोट के टर्म में बदल दिया। मैं समझता हूँ इन तीनों का आपका ये क्वेश्चन भी आपका वो सिमिलर क्वेश्चन को मैं साथ वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। वो वापस चले जाएंगे एग्जांपल्स पे। एक क्वेश्चन ये भी है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए, सेक ए में बदलना है। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि साइन ए, जैसे अपन इसको लिख दें साइन ए, क्या, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए एंड सेक, तो सेक के टर्म में ही है, और ये लास्ट है कोसेक ए। इन तीनों को आपको बदलना है किसके टर्म्स में, सेक ए की टर्म्स में। ये लिख रहा हूँ मैं इन
टर्म्स ऑफ सेके में बदलना, इन टर्म्स ऑफ सेके में बदलना। अब कैसे बदलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सम का सबसे पहले देखिए कि साइन का सेक की टर्म में कोई रिलेशन होता है क्या? डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं होता, बट साइन का कोस की टर्म में रिलेशन होता है, बट कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो वहाँ से अपन इसको बदल सकते हैं। तो पहला जो आप लगा रहे हैं वो देख सकते हैं कि आप लोग लगा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वही साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, उसी आइडेंटिटी का यूज़ किया। और कोस स्क्वायर को आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉरी थीटा क्या वेरिएबल ए की, ए वेरिएबल है तो ए वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। वेरिएबल ए दे रखा है तो यहाँ से अपन वेरिएबल ए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ए वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए वेरिएबल यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा साइन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऑन अपॉन सेक स्क्वायर ए, और ये किसकी वैल्यू है? साइन स्क्वायर ए की। अब आप लोग मेंशन कर दीजिए, साइन ए ले लीजिए, साइन ए लगेंगे तो रूट हो जाएगा, रूट होके क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये सेक स्क्वायर ए। अब आप लोग इसको अरेंज कर लीजिए, ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिनोमिनेटर में रह गया सेक ए, और ये वैल्यू है साइन ए की। और ये आपका पहला जो सेक किस में कन्वर्ट हो गया? साइन जो है वो सेक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जिसने का आपका क्वेश्चन कह रहा था साइन को सेक में बदलो, ठीक है, बदल दिया। अब अपन आते हैं दूसरा, जस्ट वेट, सेकंड बदल रहे हैं कोस को सेक के अंदर। तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है, कोस को सेक में सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए। तो ये तो आपका सीधा सीधा ही बदल लिया, क्योंकि ये तो सीधा फार्मूला होता है। तो मैं समझता हूँ ये सेकंड भी आपका फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट। अब आता है थर्ड, कहता है टेन को सेक में बदलो, तो लिख सकते हैं टेन को सेक में। तो ये आप जानते हैं टेन क्या होता है? टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये आपका रेस्पॉन्स है टेन ए जो ले हो जाएगा वो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी आपने टेन को भी किस में बदल दिया? सेक की टर्म्स में बदल दिया। ये कौन सा हो गया आपके पास? थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए कोट वाला, कोट का सेक के टर्म है, कोट का सेक के टर्म है। तो अब आप पहले तो इसको एक चीज़ देखिए, कोट होता है क्या है? कोट ए होता है कोस बाई कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए होता है। या फिर आप लोग देखो सिंपल सा है, कोट टेन का रेसिप्रोकल है, टेन अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ज़्यादा बढ़िया वो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि टेन में ऑलरेडी बदल चुके हैं। तो टेन कोट होता है 1 बाई टेन ए, और टेन अपने पास ऑलरेडी है, दैट इज़ 1 अपॉन रूट, ये जो ऊपर आपने निकाला था दैट इज़ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया कोट ए, विच इज़ कोट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। तो ये आपके पास कौन सा कन्वर्ट हो गया? कोट भी कन्वर्ट हो चुका है सेक के टर्म्स में। कितना हो गए? 1 2 3 एंड 4 कन्वर्ट कर दिया। लास्ट है कोसेक, कोसेक को सेक में। तो आप लोग ये भी कोसेक भी सेक इजीली में बदल इजीली हो जाएगा, क्योंकि अपन देखते हैं कोसेक ए जो होता है वो 1 अपॉन क्या होता है? साइन ए होता है। क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं सेक के टर्म में। किसके टर्म में? सेक के टर्म में। तो इसका रेसिप्रोकल करना है, क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल करना साइन का। तो कर लेते हैं डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कोसेक ए, और इसका रेसिप्रोकल करना यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मेंशन कर रहा हूँ मैं सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये बड़ा सा सिंपल सारे अपन ने टर्म्स फाइंड आउट कर लिए, और मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। ये सारे किस में कन्वर्ट किए? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ सेक ए, सेक ए में कन्वर्ट कर लिया मैंने, लिख दिया है सेक ए के टर्म्स में। तो ये भी आपको कंप्लीट कर लिया। जो तीनों क्वेश्चन थे वो तीनों एक तरह के थे, एक तरह यानी वन टाइप का पार्ट था कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अपन को एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए, ये उनके रेसिप्रोकल रिलेशंस पता होना चाहिए, और बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो रूट से कैसे निकालना है, एलसीएम लेना, ये चीज़ आनी चाहिए। नाउ अब आते हैं वापस अपन कंटिन्यूस कनेक्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल 9 किया था, अब एग्जाम्पल 10 देखिए। 10 में आपको दे रहेगा प्रूव सेक ए 1 माइनस सेक ए साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1। तो अब अपन जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट वाले। अब ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करते हैं कैसे? सबसे पहली चीज़ देखो, इसमें 3 तरह से मेथड होते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री किसी भी क्वेश्चंस को प्रूव करने का। पहला मेथड ये होता है कि अगर आप उसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाइए, और आप राइट हैंड साइड जो भी आपको गिवन है वो आप प्रूव कर दीजिए। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मेथड, कि लेफ्ट साइड से सॉल्व करते जा रहे हो और आप राइट साइड जनरेट कर रहे हो। सेकंड मेथड है कि राइट साइड को आप सॉल्व कर रहे हो और लेफ्ट साइड के इक्वल लेके आ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड
सेकंड मेथड। थर्ड मेथड ये कहता है कि एक तरफ से आपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लिया और जहाँ तक आपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया अब उसको पता लग रहा है कि यार इसके बाद आगे फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी ये दैट इज़ लास्ट स्टेप है ये, बट वो आंसर राइट साइड का मैच नहीं कर रहा है। तब आप क्या करोगे, राइट साइड का भी पैरेलल क्या करोगे, सॉल्व करते जाओगे और आप सॉल्व तब तक करोगे जब तक कि वो आप उसका लास्ट सिंप्लीफाई कर लोगे। और आपने देखा होगा कि लेफ्ट और राइट अगर दोनों इक्वल हो गए तो आप कह दोगे ये तो हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो देयर आर 3 मेथड्स, मेनली मेथड्स होते हैं 3 मेथड्स जिनसे अपन क्या करेंगे, इस तरह के प्रूव वाले क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला लेफ्ट से राइट लाना और एक राइट से लेफ्ट लाना और कुछ लेफ्ट सॉल्व करना, कुछ राइट सॉल्व करना और जहाँ दोनों इक्वल हो जाए वहाँ हेंस प्रूव कर देना। राइट, तो यही प्रोसेस 3 है और तीनों ही इंप्लीमेंट करेंगे जहाँ जहाँ क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल 10 देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो डरावना से जो प्रोसेस दिख रहा है वो लेफ्ट साइड वाला पार्ट दिख रहा है, डरावना। तो पहले डरावना यानी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है अपने को सेक ए 1 माइनस साइन ए और ये दे रखा है सेक ए प्लस tan है। देखो इस तरह के जो टिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में आप कहते हो कि सर हमें ट्रिक कैसे पता लगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में जो पार्ट होता है अपन कह सकते हैं 90% क्वेश्चंस में अपना जो सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी टर्म्स दे रखी है उसमें अपन 90%, 100% नहीं कह रहा है बेटा, मैं 90% कह रहा हूँ कि उन क्वेश्चंस में यूजुअली अपन क्या करते हैं कि साइन कोस में बदलते हैं उस क्वेश्चन को। किस में बदलते हैं, साइन कोस में बदला, यानी उनका सिंप्लीफाइड जो पार्ट होता है वो साइन कोस में बदला जाता है और साइन कोस में बदलने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन की डिमांड होती है, जो ऑपरेशन रिक्वायर होता है वो अपन उस पर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप एक चीज़ सुनिए और समझिए कि इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जब तक आपका एक बार हाथ से निकला हुआ नहीं होता क्वेश्चन, यानी एक बार आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होता ना, तो वो एग्जाम में भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस मस्ट होती है, क्योंकि आपको वो ट्रिक पता होनी चाहिए कि अच्छा इसके लिए क्या करें और क्या नहीं करें। और वो तो कोई किस्मत से लक बाई लक फैक्टर ऐसा हो कि वो क्वेश्चन ईजी ऐसा आ गया कि जो बिना पहले सॉल्व किए और आप वहीं सॉल्व कर दिया, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपको मुझे लगता है कि क्वेश्चन देख के, और कई बार क्या होता है लेफ्ट साइड को रेस्पॉन्स को आपको देख के पता लगता है कि मुझे राइट साइड को रेस्पॉन्स क्या लाना है, लेफ्ट को देखते हुए राइट साइड में क्या लाना है, उस अकॉर्डिंग भी अपन क्या करते हैं अपने बीच के प्रोसेस को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो या कुछ एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, स्क्वायर या ऐसे जो भी चीज़ें ऐड करनी होती है वो अपन करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ के 90% क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, उसको यूजुअली अपन साइन कोस के टर्म्स में बदलेंगे। तो यहाँ अपन साइन कोस के टर्म में उसको बदल रहे हैं। ठीक है, तो सेक होता है अपने पास 1/cos A होता है और ये ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज़ है 1 माइनस साइन ए, ध्यान देना। ठीक है, और अगेन सेक ए जो होता है 1/cos A और tan A होता है साइन ए बाई cos A होता है। ठीक है, अब अपन ऊपर न्यूमरेटर में इधर है 1 माइनस साइन ए, एलसीएम ले रहे हैं 1 माइनस साइन ए और डिनोमिनेटर में cos A एज इट इज़ है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले रहे हैं जो कि एलसीएम है cos A हो गया, तो ये 1 प्लस साइन ए आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर न्यूमरेटर में दिख रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, जिसका रेस्पॉन्स होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस रेस्पॉन्स को अपन यहाँ पर इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इम्प्लीमेंट करिए। क्या आंसर आ रहा है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस इंटू कॉस दैट इज़ कोस स्क्वायर है। अब आप देख सकते हो आपने आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा जिसका रेस्पॉन्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ आइडेंटिटी ये काम आ रही है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में भी कोस स्क्वायर थीटा, और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आप लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड जनरेट हो गया, राइट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड जनरेट हो गया। तो आप क्या कह देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज़ हेंस प्रूव, ये हेंस प्रूव। ठीक है, नाउ अब आते हैं अपने पास एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 11 देखिए, प्रूव दैट आपको दे रखा है, प्रूव दैट दे रखा है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए, और ये राइट साइड में दे रखा कोस ए के -1 एंड कोस ए के +1 दे रखा है। तो पहले अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा डरावना जो दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं, तो यहाँ से अपन दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स है कोट ए माइनस कॉस ए अपॉन कोट ए प्लस कॉस ए। देखिए कोट को क्या कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, जो अपना साइन कोस टर्म होता है उसमें बदल लेते हैं। तो कोट होता है अपने पास कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। अगेन डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ
ऊपर न्यूमरेटर में दोनों में देखो, ये दोनों, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, डिनोमिनेटर में भी ये भी कॉस है, ये भी कॉस है। कॉस कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले लेते तो अपन ने ले लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉस ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया 1/sin a रह गया, ठीक है। और ये माइनस क्या रह गया 1/1, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी कॉस ए कॉमन ले लिया और क्या रह गया 1/sin a और प्लस 1/1। अब आप देख सकते हैं कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग जो टर्म रहा वो रिमेनिंग क्या टर्म रहा, वो रिमेनिंग टर्म रहा 1/sin। 1/sin होता है आपके पास है कॉसेक, आप सब जानते हैं कॉसेक ए हो गया, और ये -1 और डिनोमिनेटर में है 1/sin दैट इज़ कॉसेक ए, और ये +1। और मैं समझता हूँ ये लेफ्ट हैंड लेके चले थे और अपन जनरेट कर लिया था अपन ने राइट हैंड साइड। कौन सा जनरेट कर लिया, राइट हैंड साइड। तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हेंस प्रूफ जो अपन ने कहा था फर्स्ट मेथड की लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जनरेट कर रहे हैं। और ये जो मेजर फॉर्मूला काम आया वो फॉर्मूला काम आया, क्या आया कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला अपने यहाँ पर मेनली काम आया। और ये आप लोगों ने एक तो ये काम आया, और एक ये आया कि ये भी लिख देते हैं कोड थीटा दैट इज़ कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखो जो चीज़ें जहाँ क्वेश्चन में काम आती है, और कोशिश करिए अपनी कॉपी को बहुत अच्छी बनाने के लिए आप लोग देखो उसमें सारे जितने फॉर्मूले ज़रूरत हो रही है वो सारे आपको साइड में मेंशन करिए, और इस तरह थोड़ा सा क्लाउड बनाइए है, क्योंकि एक फार्मूला है, फॉर्मेट है कि दिखता है वही बिकता है, तो दिखेगा वही बिकेगा। तो आपके मार्क्स कोई काट नहीं सकता, एक सिंगल पॉइंट भी काट नहीं सकता। और कॉपी का प्रेजेंटेशन इतना प्यारा हो जाता है, जैसे आपके मान लीजिए कि नंबर ऑटोमेटिकली, अगर सोचो अगर ये सपोज़ करो कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये फॉर्मूले और ये सब चीज़ें नहीं लिख रहा तो 3 मार्क्स में से 3 मार्क्स ना देके वो 2.5 भी दे रहा फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में, यानी हाफ मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन में भी डिफरेंस आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे अगर 5-7 क्वेश्चन भी अगर आपके निकल गए तो 5-7 क्वेश्चन में आप समझ सकते हो कि कितने मार्क्स प्लस हो जाएंगे, एटलीस्ट 3, 4, 5 मार्क्स हो जाते हैं। और आई थिंक आपकी एक्सरसाइज में पूरे जो अगर आप पेपर दे जाते हो 3 ओवर का पेपर, उसमें लगभग नियर टू 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ आप समझ सकते हो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन पर भी अगर आप ढंग से समझ लें तो 10 क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ भी देखें तो 5 मार्क्स हो जाता है। और 5 मार्क्स का मतलब होता है लगभग 1-2% कहीं ना कहीं 1% वेरी होता है, और कई बार मोर देन 1% भी हो सकता है मार्क्स। तो ऐसा करते करते आप सोचो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हो तो प्रेजेंटेशन कितना मैटर करता है। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि 2, 3, 4, 5% तो आपके ये 4-5% तो ऐसे ही प्लस हो जाएंगे आपका रिजल्ट। तो प्रेजेंटेशन का विशेष फोकस करो, और कॉपी एकदम ऐसे निकलनी चाहिए कि आप सब बिल्कुल कंप्यूटर में फिट आपकी कॉपी देखते ही, ठीक है। तो ऐसा ही आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्लाउड बनाना, जो फॉर्मूला उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर है वो आप बिल्कुल वहीं मेंशन करिए ज़रूर, ठीक है। कुछ ज़्यादा विशेष नहीं लगता, 1-8 सेकंड ज़्यादा लगता है, और उसको क्लाउड में बना दीजिए। क्लाउड देखो एक तो क्या बॉक्स बनाता है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाने में, तो उसको स्केल सब ज़रूरत पड़ती है, पर मैं चाहता हूँ कि फ्री एंड बनाने के लिए क्या क्लाउड टाइप ऐसे बना लीजिए, और ये कोई विशेष समय नहीं लगता है, बट ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं, और ये 12 एग्जाम्पल आपको मैं इस पर स्पेशल लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इसी तरह का इसका एक क्वेश्चन और भी है एक्सरसाइज के अंदर, वहाँ पर भी बात करेंगे, और इस क्वेश्चन पे विशेष आप फोकस कर लें, विशेष है ना। क्या ट्रिक है इस क्वेश्चन में, आप लोग देखो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो साइन कोस आपको ऑलरेडी दे रखा है, बट राइट साइड में जो सेक और टेन दे रखा है, यहाँ पर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसी से ट्रिक बनाएंगे। बाकी आपको डायरेक्ट पता नहीं लग रहा है। और देखो आप अगर ये बुक से देखोगे तो बुक में ये क्वेश्चन कैसा दे रखा है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो आपको पेपर में आइडेंटिटी लिखा हुआ नहीं आएगा इस आइडेंटिटी का यूज़ करो, वो तो कह देगा भैया इसको प्रूव करो, दैट्स इट। तो वो कैसे प्रूव करना, इट्स योर चॉइस, कि भी आप उसकी चॉइस है कि वो आप कैसे चॉइस प्रूव कर रहे हो, कौन से फॉर्म ले रहे हो, वो आपका काम है। तो वो आपको आइडेंटिटी नहीं देगा, आपकी बुक में आइडेंटिटी लिखी हुई, बट आपको वो नहीं देगा पेपर में, ठीक है। हिंट है एक तरह का, वो तो पेपर बुक में तो हिंट दे रहे, आपको हिंट नहीं मिल रहेगा। तो यहाँ से अपने को हिंट लगाना है, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कैसे लगानी है, तो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, समझिए। सबसे पहला पार्ट तो यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन को देखिए पता लग रहा है कि ये जो राइट साइड देखिए, राइट क्योंकि अपने को लेफ्ट से राइट जाना है, तो ये देखो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी साइन की साइन और कोस के टर्म में दे रखी है, जैसा अपन बोलते हैं कि साइन कोस में कन्वर्ट करो, और ये ऑलरेडी साइन कोस में दे रखा है, और लाना किसमें, सेक और टेन के 1/sec-10 टर्म में लाना है। तो यहाँ से अपन इधर इसको देखते हैं, देखें क्वेश्चन को, तो ये दे रखा है सेक थीटा, जो कि होता है 1/cos थीटा होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। और ये टेन थीटा दे रखा है, देखो सेक और टेन दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है, जो कि होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखो, दोनों टर्म्स को देखो, तो सेक भी किसका टर्म होता है, 1/cos होता है, मतलब कोस का डिवाइड होता है,
और tan में भी क्या होता है, cos का डिवाइड होता है, दोनों में cos का डिवाइड होता है। तो इसको देखते हुए अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो sin माइनस कोस प्लस 1 और sin थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 ये टर्म दे रही है, इनमें क्या करेंगे, कोस थीटा का क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। और ये आपकी ट्रिक जो है वो ट्रिक यहाँ से बनेगी। राइट साइड में sec और tan जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, उसका नेचर क्या है, 1/cos है, और tan का नेचर क्या है, sin/cos है। बट डिवाइड में दोनों में क्या है, cos है। cos है तो अपन यहाँ पर न्यूमरेटर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, cos का डिवाइड करेंगे। ये ट्रिक है, ध्यान देना। मैं अब इसका एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में सेकंड पार्ट में कराऊंगा, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, वहाँ पर भी आपको सेम इसी तरह से अपन राइट साइड का पार्ट देखेंगे और ट्रिक जनरेट करेंगे। अच्छा अपन ये ट्रिक लगा क्या रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, और इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न वही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो sec और tan को देखा और अब दोनों में डिवाइड होता है cos का, तो cos का डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ मैं लेफ्ट साइड में, एक काम कर देता हूँ, लेफ्ट यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड यूज़ कर देता हूँ, यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइड बाई cos थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में क्या करें, cos थीटा का डिवाइड कर लेते हैं। कर लीजिए डिवाइड cos थीटा का, कैसे डिवाइड करते हैं देखिए, मैं डिवाइड लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, मैंने यहाँ sin थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा एंड प्लस 1/cos थीटा। देखो मैंने सारी टर्म्स में डिवाइड कर दिया डायरेक्ट, है ना। नीचे डिनोमिनेटर में देखिए sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस 1/cos थीटा, सभी में किसका डिवाइड कर दिया, cos थीटा का डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करा तो आप देखो इसकी स्टेप क्या बनी है, पहले तो आप स्टेप देखिए, न्यूमरेटर बनी sin/cos बनी है, क्या बनी है, sin/cos। sin/cos क्या होती है, tan थीटा, और ये ऊपर क्या बनी है, tan थीटा, एक सेकेंड, tan थीटा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, cos से cos, ये cos से cos, cos से cos क्या कट जाएंगे, तो ये टर्म बन गई अपने पास -1 और प्लस 1/cos क्या होता है, sec थीटा होता है, क्या होता है, sec थीटा होता है। और अगेन sin/cos क्या होता है, tan थीटा, और ये +1 और माइनस sec थीटा। ये टर्म बनने के बाद अपना जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अगला क्या होता है वो मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। देखिए एक तो आप न्यूमरेटर में तो सब कुछ सेम है, आप लोग इसको लिख रहे हैं, अरेंज करके टर्म लिख रहा हूँ, sec थीटा प्लस tan थीटा -1 लिखा मैंने, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है। बट एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो 1 दिख रहा है ना, ये 1 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में से अपन यूज़ करें न्यूमरेटर में। और एक आइडेंटिटी sec और tan की जो आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। इस आइडेंटिटी का अपन यहाँ पर इस न्यूमरेटर में इस प्लेस पे पुट करेंगे। देखो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये बाकी सब कुछ सेम है, ध्यान देना, sec थीटा प्लस tan थीटा -1 की जगह मैं लिख रहा हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बाकी आपके पास जो है वो एज इट इज़ है, इसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, दैट इज़ tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। ठीक है, क्या किया मैंने, 1 की जगह मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा आपको देखने में, समझने में। देखो मैंने क्या लिखा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा दिख रहा है आपको कि 1 की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पुट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो मैंने ये लिखा है, यहाँ से मुझे कुछ ये पता लग रहा है कि sec स्क्वायर माइनस को a प्लस बी और a माइनस बी से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी स्पेस की थोड़ी जगह है, थोड़ी सी कमी है, तो मैं उसी हिसाब से उसको कोशिश कर रहा हूँ। बट आपको समझ में पूरी स्क्रीन आ रही है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है कि sec थीटा प्लस tan थीटा, तो आपके पहला एज इट इज़ मेंशन कर रखा है, -1, इस 1 को -1 की जगह अपने sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखा। अब इसको मैं लिख रहा हूँ sec, क्या लिख रहा हूँ, sec थीटा प्लस tan थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और sec थीटा माइनस tan थीटा, ये मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया, sec a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। अब आप देख सकते हैं
नीचे डिनोमीटर में देखो, आपको डिनोमीटर नहीं छेड़ना है, डिनोमीटर एज इट इज़ रखना है। आप जो चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ किस में कर रहे हैं, न्यूमरेटर में कर रहे हैं। और न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में करिए, अपने आप कुछ चीज़ें बदल जाएगी, अपने आप आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में एक तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा। तो ये पूरी टर्म ये हुई, एक तो ये पूरी टर्म और सेकंड टर्म पूरी ये हुई। तो फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म से देखो आपके कॉमन जो आ रही है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओवरऑल टर्म कॉमन आ रही है। तो ओवरऑल कॉमन ले लीजिए, आपने ले लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आपने कॉमन ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब बचा है कि आपके पास यहाँ तो जो कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, और यहाँ जो रिमेनिंग रहा वो रहा, देखो ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ, ध्यान देना, सेक थीटा एक सेकेंड, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपके पास बचा है, और रिमेनिंग डिनोमीटर में एज इट इज़ है टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब आप ये जो -1 इसके साथ इसको ओपन कर दीजिए, कर लेते हैं इसको ओपन। क्या करेंगे, मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज़ है, और डिनोमीटर में 1 से ओपन करें, माइनस से माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, ठीक है। और डिनोमीटर में जो टर्म्स हैं वो दैट इज़ टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेन थीटा प्लस का है, ये भी टेन थीटा प्लस का है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, माइनस का सेक थीटा माइनस का सेक थीटा। तो ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म एक दूसरे से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो रिमेनिंग टर्म बचा है आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और कुछ भी नहीं बचा, तो डिनोमीटर में क्या बचा है, 1। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो आपका आंसर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रहा है, और ये ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ रहा है। तो अभी तो अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व ही नहीं हुआ है, और सॉल्व नहीं हुआ तो एक काम और करते हैं अपन यहाँ पर, न्यूमरेटर में तो एज इट इज़ सेक थीटा, क्योंकि माइनस का आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला 1 की जगह रिप्लेस करके इसको a प्लस बी ए माइनस बी बदल के पॉसिबल है कि अपना कुछ सिंप्लीफिकेशन में आ जाए आंसर। तो यहाँ पर अपने एक ट्रिक और दिख रही है कि जो डिनोमीटर में 1 दिख रहा है ना, इस 1 को अपन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर मेंशन कर देंगे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमीटर में अपने लिख दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे भी एक लास्ट स्टेप बची है, इसके इधर कंप्लीट थोड़ी जगह की थोड़ी दिख रहा है। तो अब आप देख सकते हैं क्या रिमेनिंग रहा, ऊपर तो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे डिनोमीटर में इसको a प्लस बी और a माइनस बी से मैं अरेंज कर रहा हूँ, दैट इज़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से वापस प्लस वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और ये आप देख सकते हैं जो ये पार्ट था कौन सा, राइट साइड वाला पार्ट, दैट इज़ राइट RHS पार्ट है। तो चले थे अपन लेफ्ट हैंड साइड से और पहुंच गए राइट हैंड साइड पे। तो आप कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी हेंस प्रूव हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। हेंस प्रूव्ड है ना हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जस्ट फॉर फन है। नाउ एग्जाम्पल 12 वाइंड अप कर लिया। नाउ अब बात एक सेकेंड, एग्जाम्पल 12 के बाद अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सारे हो गए। एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन ऑलरेडी बता दिए अभी अपन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, 3 के सारे पार्ट कर लेते हैं इस वीडियो में, बाकी रिमेनिंग जो है वो सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज वाइंड अप करेंगे। देखिए पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप लोग क्योंकि जो गिवन है वो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए गिवन है। आप एक काम करिए, यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, तो रिमेनिंग क्या रह गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी ये पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो इसी आइडेंटिटी का अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और ये यूज़ करके यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 9 इंटू 1 दैट इज़ 9। तो आंसर कितना आ गया, 9, यानी 9 पे टिक कर दीजिए। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये कई बार पूछा जाता है ना बच्चों, स्पेशल। अब आते हैं अपन इस क्वेश्चन पे, इसके बाद सेकंड पे टिक करें। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिख दिया है स्पेशल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जस्ट वेट, ये इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, ठीक है।
इंपॉर्टेंट लिखा। अब इसमें यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, ठीक है। अब अपन सबसे पहला पार्ट यहाँ पर जो कर रहे हैं वो ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि इसमें करना क्या है, सॉल्व कैसे करना। तो पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसका जो पार्ट है वो मेंशन कर देते हैं। क्या लिखा हुआ, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा एंड देन 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये मेंशन है यहाँ पर। अभी अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो टिपिकल स्टेप्स होती हैं उनको अपन सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, अपन पहले उसको जनरल फॉर्म में यानी साइन कोस में बदल देते हैं, और साइन कोस में बदलने के बाद फिर अपने को कुछ ना कुछ हिंट मिलने लगा था आगे से आगे स्टेप का। तो पहले साइन कोस में इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ये साइन कोस में कन्वर्ट किया तो 1 तो एज इट इज़ है, 10 को अपन ने लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। देन फर्दर सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। अगेन आप 1 + cot थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉसेक होता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, एलसीएम ले लीजिए इसका। एलसीएम ले लेते हैं, अंदर डिनोमीटर में एलसीएम इसका आ रहा है कॉस थीटा, और 1 की जगह तो हो जाएगा ये कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा एंड देन +1, राइट। अगेन ये मल्टीप्लाई में ही है, यहाँ एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा जो कि साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा -1 हो जाएगा। देखो अरेंज करके देखते हैं, ये ऊपर दिख रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, और ये भी कहीं ना कहीं कोस थीटा प्लस साइन थीटा +1 दिख रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरेंज क्या कर रहा हूँ कि इसको भी मैं लिख देता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा देन +1, और ये ब्रैकेट डिनोमीटर में एज इट इज़ है कॉस थीटा, और ये भी आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड देन -1, और डिनोमीटर में एज इट इज़ है साइन थीटा। मैं थोड़ा सा इसको एक ऐसा देख के पहचान सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इधर भी है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इधर भी है। ये +1 का पार्ट है, इधर ये एक सेकेंड +1 का पार्ट है, और इधर ये -1 का पार्ट है। तो आपको कहीं ना कहीं a प्लस ये a हो गया प्लस b और a माइनस b, यानी a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे टर्म बन रही है a² माइनस b² माइनस b² बना लेते हैं। दैट इज़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में एज इट इज़ साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये a प्लस b a माइनस b बनाया मैंने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगेन जो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ वो सिंप्लीफाई देख लीजिए एक बार, क्या सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आया, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड देन +2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड -1, और डिनोमीटर में एज इट इज़ है साइन थीटा कॉस थीटा। डन। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, आप सबने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a = 1। देखो ध्यान देना की ज़रूरत ये है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन का पार्ट अगर है, तो क्वेश्चन में अगर थीटा वेरिएबल है तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल a ले लिया ताकि दिखा सकूँ कि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये फॉर्मूले का पार्ट है, तो मैंने इसलिए उसको डिफरेंट वेरिएबल में लिखा। तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 1, और ये एज इट इज़ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और डिनोमीटर में एज इट इज़ है साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं कि +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग टर्म जो बची है वो दैट इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमीटर में है साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो रिमेनिंग रह गया 2। और ये 2 जो आंसर आया, ये कई बार ऐसा भी इस क्वेश्चन को आपको प्रूव के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं कि ये जो टर्म दे के आपको दे देते हैं कि =2 है, प्रूव करो, या इसकी वैल्यू k के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टैंडर्ड वाले पेपर्स के अंदर बच्चों में पूछा जा सकता है, और जनरल बेसिक में भी पूछा जा सकता है। और वैसे आपका ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, मैंने अच्छा बोला, इंपॉर्टेंट बोला, तो इस पर टिक कर लेते हैं। 2 वाले पे आंसर कितना आ गया इसका 2, तो ये मेंशन कर देते हैं ऑप्शन C, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने पास, इसी का थर्ड पार्ट है, वही सेम sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a लिखा हुआ है। तो ये सेम आप पहले मेंशन कर दीजिए, sec a प्लस tan a एंड 1 माइनस साइन a। पहला काम है इसको अपन साइन कोस के टर्म में बदल देते हैं। दैट इज़ साइन सेक का होता है 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस ए एंड देन प्लस tan का हो जाएगा साइन a बाई कॉस ए, और ये ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए। एक बार इस वाले टर्म में क्या ले लें, एलसीएम ले लेते हैं। किसका, कॉस ए का एलसीएम ले लिया,
क्या रह गया 1 प्लस साइन ए और ये है 1 माइनस साइन ए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 है। आप ऊपर देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी वही सेम है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी का जो रेस्पॉन्स होता है दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और ये आप लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है, कर दीजिए तो अपना रेस्पॉन्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर की आप आइडेंटिटी पर होता है कि क्या होता है कोस स्क्वायर ए और नीचे आपके पास कॉस ए एज इट इज़ है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती है कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा कॉस ए रहेगा। क्या रहेगा कॉस ए और इसका आंसर कॉस ए आ रहा है। अब ये कॉस ए कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी, तो आप मेंशन कर दीजिए ऑप्शन डी, राइट। ये आपका यहाँ से इसका थर्ड पार्ट भी वाइंड अप हो गया। अब देखते हैं लास्ट फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट है इसका पार्ट है इस थर्ड पार्ट का। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो आप जान सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है तो पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने अच्छे से आइडेंटिटीज़ पढ़ी। मैंने इनिशियल आपको आइडेंटिटीज़ लिखी थी, ये उसी आइडेंटिटीज़ का पार्ट है। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट इज़ सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर जो कि कोसेक स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं कि जो सेक स्क्वायर होता है वो 1 बाई क्या होता है कोस स्क्वायर ए होता है और कोसेक स्क्वायर जो कि होता है वो साइन स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर होता है। तो रेसिप्रोकल की क्या हो जाएगा, मैं इसको चाहो तो ऐसा ही लिख देता हूँ बिल्कुल जैसा ये क्वेश्चन रेसिप्रोकल के टर्म में बोल रहा है तो रेसिप्रोकल के टर्म में ही लिख देते हैं, देखिए है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी लग जाएगा। और ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 बाई कोस स्क्वायर ए तो एज इट इज़ है, ये रेसिप्रोकल की साइन स्क्वायर ए बाई 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जब ये जो आ रहा है ये रेस्पॉन्स किसको डिनोट करता है, ये रेस्पॉन्स डिनोट करता है टेन को। तो आप मेंशन कर देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए को, सॉरी है ना, टेन को नहीं, टेन मतलब टेन की टर्म्स को डिनोट करेगा। ये कोस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर ए। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और ये टेन स्क्वायर ए कौन सा ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन देख दीजिए दैट इज़ डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑप्शन डी। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने 8.3 का थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट तक आपको वाइंड अप किया। अब आपके बचे हैं फोर्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट्स बचे हैं जो आपका नेक्स्ट वीडियो में 10 के 10 पार्ट्स कवर कर लेंगे। दोनों पार्ट में 8.3 कवर हो जाएगी। 8.3 के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इनकी इनकी वीडियो लेके आऊँगा, तो आप फटाफट से अगले बने रहिए। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे जो होंगे बहुत ही शानदार लेवल के होंगे, जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में आए हुए होंगे, PYQs होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट या पेपर में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहीं क्लास में कराया जाएगा। इसी क्लास में, इसी वीडियो क्लासेस में, इसी चैनल पे कराया जाएगा। और आप देखोगे कि सर बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको इस चैनल पे। बस बने रहना पड़ेगा आपको। NCERT जो NCERT है वो NCERT तो कराई जाएगी। NCERT के अलावा जिस चैप्टर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने बन सकते हैं, जितनी बुक्स में बने हुए हैं या बन सकते हैं या बने हुए हैं या पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको पॉसिबिलिटी जितनी भी है वो सारे आपको यहाँ पर इन वीडियोस में मिल जाएंगी। तो इस चैनल पे मिलेगी, आपको चैनल को देख लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और आप इसको सब्सक्राइब करें और करवाएं भी सब्सक्राइब अपने फैमिली से, सबसे जो आपके दोस्त लोग हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उन सबको करवाइए, ठीक है। और अगर आप वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करिए और कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। हाँ, नाउ इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप इसकी PDF को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।